दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। दोस्तों, अगले दिन सुबह हुई, मुर्गे ने बांग लगाई तो गंगाराम पटेल और बुलाखी नाई बिस्तर त्याग कर वाव बैठे। भोर हुई देख उन्होंने बिस्तरों को भली भांति लपेटा, अपने अपने हाथों में लोटे लेकर जल भरा और जंगल में शौच करने के लिए निकल गए। शौच से फारिग होकर उन्होंने स्नान ध्यान किया, बर्तन आदि खुरजी से डाल दिए और घोड़ों पर जीन कसकर खुरजा और अन्य सामान लादकर काशी की अपनी अगली यात्रा पर चल पड़े। सारे दिन उनकी यात्रा सकुशल जारी रही। दोनों ने मार्ग के नए नए दृश्य देखे, नए नए गांवों को देखा। शाम घिरने लगी तो दोनों को रात बिताने की चिंता हुई। वे और आगे बढ़े तो उन्हें एक नगर दिखाई दिया। तब मुख्य मार्ग से हटकर वे उसी नगर की ओर चल पड़े। उन्होंने ठहरने के लिए एक धर्मशाला तलाश की और धर्मशाला के मालिक को चंद सिक्के देकर उसी धर्मशाला में रात्रि विश्राम के लिए ठहर गए। घोड़ों की जीनें उतारकर उन्होंने सब सामान उतारा और उन्हें एक जगह व्यवस्थित कर लिया। गांगणाराम ने रोज की तरह बुलाखी को पैसे देकर बाजार से सामान लाने के लिए भेज दिया और स्वयं घोड़ों को रातिब खिलाने लगे। बुलाखी जब वापस लौटा तो गंगाराम ने उससे मुस्कराते हुए पूछा, बुलाखो, आज भी तूने इस नगर में कोई अजीब सा दृश्य देखा या बिना देखे हो चला आया? देखा था पटेल जी, पर अभी नहीं बताऊंगा। मुझे मालूम है आप अभी उस घटना के विषय में मुझे कोई बात नहीं बताएंगे। मैं भोजन के उपरांत ही सोते समय उस घटना का जिक्र करूंगा और तभी इत्मीनान से उसका उत्तर पूछेंगा। यह कहकर बुलाखी भोजन बनाने की तैयारी करने लगा। रात को जब वे भोजन आदि से निवृत्त हो गए तो हमेशा की तरह बुलाखी ने पटेल के लिए बिस्तर बिछा दिया, हुक्का भरकर उनके पास रख दिया और उनके पांव दबाने लगा। पटेल ने तब उससे कहा, हाँ तो बुलाखी राम, अब तू मुझे यह बता कि आज नगर में तूने क्या देखा? तेरी बात सुनकर मैं तुझे उसका उत्तर दूंगा। बुलाखी राम बोला, पटेल जी, आज जब मैं भोजन का सारा सामान खरीदकर वापस लौट रहा था तो मैंने एक अनोखा नजारा देखा। मैंने देखा कि एक बड़े से मैदान में बहुत भीड़ मौजूद थी। उस भीड़ के मध्य एक राजपुरुष, जो शायद यहाँ का राजा ही था, एक बकरी के मेमने पर अपनी तलवार चला रहा था। भीड़ यह देखकर खुशी से चिल्ला रही थी। बस फिर मैं वहां न ठहर सका। मैंने उस भीड़ में से किसी भी व्यक्ति से यह न पूछा कि यह माजरा क्या है। मैं तो इसे आपकी जुबानी सुनना चाहता था, इसलिए मैंने वहां से आकर सीधा यहीं दम लिया। अब आप मुझे उस नज़ारे के विषय में बताइए। बुलाखी की जुबानी यह सुनकर पटेल ने कहना आरंभ किया, बुलाखी राम, सुने, इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं इस कहानी की पृष्ठभूमि तुझे सुनाता हूँ, क्योंकि यदि मैं सीधे सीधे इस प्रश्न का उत्तर तुझे दे दूंगा तो इस कहानी की सारी रोचकता समाप्त हो जाएगी। अब से कुछ वर्ष पहले तक इस नगर पर राजा चंद्रप्रकाश का शासन था। राजा चंद्रप्रकाश का एक बेटा था जिसका नाम ब्रह्मदत्त था। राजा चंद्रप्रकाश के मुख्यमंत्री का नाम था श्रीकांत। उसके बेटे गौरीदत्त से ब्रह्मदत्त की प्रगाढ़ मित्रता थी। दोनों साथ साथ ही पढ़े थे और दोनों की आयु भी एक जैसी ही थी। ब्रह्मदत्त का विवाह हो चुका था। उसकी पत्नी का नाम था रूपरानी। ब्रह्मदत्त अपनी पत्नी रूपरानी को दिलोजान से चाहता था और उसकी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। ब्रह्मदत्त का मित्र गौरीदत्त तब तक अविवाहित ही था। बुलाखी, एक बार ये दोनों मित्र जंगल में शिकार करने के लिए निकले। दोपहर होने तक वे जंगल में शिकार की तलाश में भटकते रहे, किंतु कोई शिकार न मिला। थक कर वे दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। संयोगवश तभी उन्हें शेरों का एक जोड़ा नजर आ गया। बस फिर क्या था, वे दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार हुए और घोड़ों को शेरों की दिशा में दौड़ा दिया।
नजदीक पहुंचकर उन्होंने अपने अपने धनुष बाण निकालकर उन शेरों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। तीर लगते ही दोनों शेर विचलित हो उठे और एक दूसरे से विपरीत दिशा में भाग निकले। एक शेर उत्तर की दिशा में भागा तो दूसरा दक्षिण की दिशा में। यह देखकर उन दोनों मित्रों ने एक एक शेर का चयन कर लिया और अपने अपने शिकार के पीछे लग गए। शेर तीर खाकर बेहद भयभीत हो गए थे। आत्म बचने के लिए उन्हें जो भी मार्ग सूझा वे उधर ही भागते चले गए। आगे जंगल और भी घना हो गया था। दोनों मित्रों के घोड़ों को तेजी से भागने में परेशानी होने लगी। उनकी चाल धीमी पड़ गई। शेरों ने इसका फायदा उठाया और वे झाड़ियों में विलीन हो गए। जब शिकार नजरों से उझल हो गया तो दोनों ने अपने अपने घोड़ों की रासें खींचकर उन्हें रोका और स्थिति का निरीक्षण किया। उस घनघोर जंगल में दोनों मित्र बिछुड़ चुके थे। गौरीदत्त ने तब अपने मित्र ब्रह्मदत्त की खोज करनी शुरू की। उसने सारा जंगल छान मारा किंतु ब्रह्मदत्त के दर्शन न हुए। तब दिन ढलने पर वह यकहार कर वापस लौट आया। अब बुलाखीराम, तुम यह सुनो कि ब्रह्मदत्त पर क्या गुजरी। जब ब्रहादत्त का शिकार उसकी आंखों से ओझल हो गया तो उसने अपने घोड़े की रास खींचकर उसे रोका। घोड़े से नीचे उतरा और दाएं बाएं देखने लगा। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने दूर दूर तक निगाह दौड़ाई किंतु कहीं भी जल के दर्शन न हुए। तब वह घोड़े को एक वृक्ष से बांध पानी की खोज में पैदल ही आगे बढ़ गया। वहीं कुछ ही देर बाद वह एक महात्मा की कुटिया के समीप पहुंचा। उस निर्जन स्थान पर वह महात्मा अपनी कुटिया बनाकर प्रभु की आराधना किया करते थे। ब्रहादत्त ने देखा वह महात्मा उस समय भी समाधि लगाए परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उनके पास ही उनका कमंडल रखा था। उनके समीप पहुंचकर ब्रह्मदत्त ने महात्मा को प्रणाम किया और उनसे कहा, हे मुनिराज, आंखें खोलकर इस सेवक को आशीर्वाद दीजिए। महात्मा ने आंखें न खोलीं। वह पूर्ववत प्रभु भक्ति में तल्लीन रहे। इस पर ब्रह्मदत्त ने उन्हें फिर से संबोधित किया, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं बहुत प्यासा हूं। यहाँ कहीं पानी हो तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं उसे पीकर अपनी तृष्णा शांत कर सकूं। महात्मा इस बार भी मौन ही रहे तो ब्रह्मदत्त ने आगे बढ़कर उनके कमंडल में झांका। कमंडल में जल भरा हुआ था। तब प्यास से बेहाल हो रहे ब्रह्मदत्त ने महात्मा की आज्ञा लिए बिना ही उस कमंडल से जल पी लिया। जल पीते ही उसके शरीर में एक अजीब सा परिवर्तन शुरू हो गया। उसे पराविद्या का ज्ञान हो गया। पराविद्या क्या होती है पटेल जी? अचानक बुलाखीराम ने पूछ लिया। बुलाखी, अपने शरीर को छोड़कर किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश हो जाने को पराविद्या कहते हैं। और अब कहानी की समाप्ति तक आगे कुछ मत पूछना, नहीं तो मैं विषय से भटक जाऊंगा, पटेल ने कहा। बुलाखीराम खामोश हो गया तो पटेल ने आगे कहा, हाँ तो बुलाखी, मैं तुम्हें बता रहा था कि महात्मा के कमंडल का जल पीते ही ब्रह्मदत्त को पराविद्या का ज्ञान हो गया। उसकी छठी संज्ञा जागृत हो गई। यह जानकर ब्रह्मदत्त की नियत में खोट आ गया। उस कमंडल में अब भी काफी जल शेष था। उसने वह कमंडल उठा लिया और वहां से चला आया। बुलाखी, तेरी जिज्ञासा के लिए मैं तुझे यह भी बता दूं कि जिस महात्मा का कमंडल ब्रह्मदत्त ले आया था वह महात्मा एक सिद्ध योगी था और जो जल कमंडल से भरा हुआ था वह मंत्रों से सिंचित जल था जिसे योगी ने अपने तपोबल से प्राप्त किया था। बहरहाल ब्रह्मदत्त कमंडल साथ लिए किसी प्रकार उस वन से बाहर निकला और देर रात गए अपने राजमहल में पहुंच गया। उसकी पत्नी रूपरानी उसके वहां न पहुंचने पर घबरा रही थी। इस बीच वह कई बार गौरीदत्त से भी उसके विषय में पूछ चुकी थी, लेकिन उसके उत्तरों से उसे संतोष नहीं हुआ था। जब ब्रह्मदत्त सकुशल पहुंच गया तो उसकी जान में जान आई। उसने अपने पति से इतना विलंब हो जाने का कारण पूछा तो उसने पूरा ब्यौरा सिलसिलेवार बता दिया।
उसने यह भी बता दिया कि अपने साथ वह जिस कमंडल को लाया है उसमें मंत्रों से सिंचित जल है। उस जल को पीने से व्यक्ति को पराविद्या का ज्ञान हो जाता है और तब वह जिस भी प्राणी के शरीर में प्रवेश करना चाहता है कर सकता है। यह जानकर रूपरानी बहुत खुश हुई। उसने भी पराविद्या जानने की इच्छा प्रकट की तो ब्रह्मदत्त ने कमंडल का कुछ जल उसे भी पिला दिया। इस प्रकार रूपरानी को भी पराविद्या का ज्ञान हो गया। दैवयोग से कुछ दिन पश्चात राजा चंद्रप्रकाश का निधन हो गया। पिता के मरने के पश्चात राज्य के सारे अधिकार ब्रह्मदत्त के हाथों में आ गए। तब उसने गौरीदत्त के पिता को सेवानिवृत्त करके गौरीदत्त को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। एक दिन ब्रह्मदत्त अपने मित्र और मंत्री गौरीदत्त के साथ महल की छत पर बैठा हुआ किसी विषय पर वार्तालाप कर रहा था। तभी संयोगवश पराविद्या का जिक्र छिड़ गया। ब्रह्मदत्त ने जब उसे बताया कि उसे इस विद्या का ज्ञान है तो गौरीदत्त की भी उत्सुकता जाग उठी और वह भी इस विद्या को जानने के लिए उत्सुक हो उठा। मित्र के आग्रह पर तब ब्रह्मदत्त ने उसे भी कमंडल से थोड़ा मंत्रसिंचित जल पिला दिया। इस प्रकार गौरीदत्त को भी पराविद्या का ज्ञान हो गया। हे बुलाखीराम, गंगाराम पटेल ने आगे कहा, इंसान की नीयत कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तनिक सा लालच होने पर बड़े बड़े लोगों का ईमान डोल जाता है और उनके मन चलायमान हो जाते हैं। गौरीदत्त के साथ भी ऐसा ही हुआ। पराविद्या का ज्ञान होते ही उसके मन में बैठा शैतान जाग उठा। वह सोचने लगा, किसी न किसी युक्ति से मैं अगर ब्रह्मदत्त के शरीर में प्रवेश कर जाऊं तो यह राजपाट, धन, दौलत का स्वामी बन जाऊंगा। फिर मैं इसकी सुंदर पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर निष्कंटक राज करने लगूंगा। इसी कुविचार के चलते एक दिन वह ब्रह्मदत्त के साथ वन में आखेट करने के लिए चला गया। वहां दोनों ने जंगल में एक मरा हुआ बंदर देखा। बंदर को देखकर गौरीदत्त ने ब्रह्मदत्त से कहा, मित्र, तुमने पराविद्या का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और मुझे भी उस ज्ञान को सिखा दिया है, किंतु अभी उस ज्ञान की हम दोनों ने ही कोई पुष्टि नहीं की है। आज अच्छा अवसर है उस ज्ञान की आजमाइश करने का। सामने यह मरा हुआ बंदर पड़ा है, तुम उसकी काया में प्रवेश कर मुझे दिखाओ तो मैं समझेंगा कि तुम्हारा ज्ञान सच्चा है। हाँ, यह कौन सा मुश्किल काम है, ब्रह्मदत्त ने कहा, मैं अभी अपने ज्ञान की परीक्षा करता हूँ। ब्रह्मदत्त गौरीदत्त की चाल को भांप न सका और अपनी विद्या के प्रभाव से वह अपना शरीर छोड़कर बंदर के शरीर में प्रवेश कर गया। मरा हुआ बंदर तत्काल जीवित हो उठा। यह देखकर गौरीदत्त ने भी झटपट अपने ज्ञान का प्रयोग किया। उसने अपनी विद्या के बल से तत्काल अपना शरीर त्यागा और ब्रह्मदत्त के निशान पड़े शरीर में प्रवेश कर गया। अपने शरीर के उसने तलवार से कई टुकड़े कर डाले और उन टुकड़ों को एक गहरे खड्डू में फेंक दिया। यह देखकर बंदर रूपी ब्रह्मदत्त घबरा गया। वह फौरन समझ गया कि इस शैतान के दिल में बेईमानी जाग उठी है। यह मुझे मारकर राजगद्दी पर काबिज होना चाहता है। उसकी यह आशंका उस समय सही साबित हो गई जब गौरीदत्त अपने शरीर के कई टुकड़े करके उन्हें खड्डू में फेंककर तलवार उठाए उसे मारने के लिए लपका। बुलाखी, अपनी जान किसे प्यारी नहीं होती। बंदर बने ब्रह्मदत्त ने जब तलवार उठाए गौरीदत्त को अपनी ओर लपकते देखा तो उसके औसान खता हो गए। अपनी जान बचाने के लिए वह भाग छूटा। अब आगे आगे बंदर और उसके पीछे तलवार लिए गौरीदत्त दौड़ रहा था। एकाएक बंदर को एक ऊंचा वृक्ष नजर आया और वह कुलांच लगाकर उसी वृक्ष पर चढ़ गया। एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता हुआ वह घने जंगल में निकल गया। गौरीदत्त कुछ देर तक तो उसके नीचे उतरने की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु जब बंदर उसकी आंखों से ओझल हो गया तो वह नगर वापस लौट पड़ा। ब्रह्मदत्त के रूप में गौरीदत्त महल में पहुंचा। रास्ते में किसी को भी उस पर यह संदेह न हुआ था कि वह गौरीदत्त है, लेकिन रूपरानी के सम्मुख उसका यह रहस्य अधिक देर तक न छिप सका।
उसके बातचीत के लहजे, बोली, व्यवहार और उसके चलने फिरने के ढंग से शीघ्र ही वह समझ गई कि उसके पति के साथ कोई हादसा करके गौरीदत्त ने उसके पति का रूप धारण कर लिया है। उसके पति ने उसे एक बार बताया भी था कि उसने गौरीदत्त को वह मंत्रसिंचित जल पिलाकर उसे भी परकाया प्रवेश का ज्ञान करा दिया है। अब तो वह बहुत व्याकुल हो गई और रात दिन चिंता में डूबी रहने लगी कि किस प्रकार अपने पति की कुशलता के विषय में मालूमात हासिल करे। इतना बताकर गंगाराम ने हुक्के से एक जोरदार कश खींचा। फिर धुआं बाहर निकालते हुए बुलाखी की ओर देखा कि कहीं बुलाखी सो तो नहीं गया है। जब उन्होंने उसे जागते और दिलचस्पी से कहानी सुनते देखा तो कहानी आगे बढ़ाई बुलाखी राम। अब तू बंदर बने, ब्रह्मदत्त का हाल सुन। यह सुन कि उसका क्या हुआ। गौरीदत्त, जो अब ब्रह्मदत्त के स्थान पर राजकाज संभाल रहा था, उसने कुछ दिन बाद एक अजीब घोषणा प्रसारित करा दी। उसने प्रसारित कराया कि राज्य के सभी बंदर पकड़कर मार दिए जाएं या उन्हें पकड़कर राज्य के बाड़े में रख दिया जाए। जो भी व्यक्ति एक बंदर जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाएगा, उसे 10 रुपये प्रति बंदर के हिसाब से इनाम दिया जाएगा। दरअसल गौरीदत्त ब्रह्मदत्त से भयभीत था। उसे भय था कि कहीं किसी दिन बंदर बना ब्रह्मदत्त महल में आकर अपनी पत्नी रूपरानी से न मिल ले। रूपरानी पहले से ही उस पर, गौरीदत्त के प्रति, शंकित हो चुकी थी। यदि किसी तरह से बंदर बने ब्रह्मदत्त ने उससे संपर्क कायम कर लिया तो उसका भांडा फूटते हुए देर नहीं लगेगी। रूपरानी सारे राजकीय अधिकार उससे छीनकर उसे कैदखाने में डलवा देगी। इसलिए उसने बंदरों को पकड़ने की घोषणा प्रसारित कराई थी। घोषणा का व्यापक प्रभाव पड़ा। राज्य भर के बहेलिये, शिकारी आदि बंदरों को पकड़ने के लिए जंगल में निकल पड़े और ढेरों बंदर पकड़ पकड़कर राजदरबार में लाकर इनाम पाने लगे। ब्रह्मदत्त भी अब आखिर था तो एक बंदर ही। एक दिन एक बहेलिये ने चने जमीन पर बिखेर कर उसके लालच में आए ब्रह्मदत्त रूपी बंदर को पकड़ लिया। बहेलिये ने उस बंदर को घर में बांध दिया। उसका इरादा अगले दिन उस बंदर को राज दरबार में सौंपकर इनाम पाने का था, लेकिन रात में ही एक घटना घट गई। बहेलिये का एक रिश्तेदार उसके घर आ पहुंचा। बहेलिये ने उसे रात को मदिरा पिलाई। मदिरा पोते पीते दोनों में इस प्रकार का वार्तालाप चल पड़ा। बहेलिये के रिश्तेदार ने कहा, मित्र, राजा की इस घोषणा से अपने तो 12 हो गए हैं। मैं तो अब तक कई 100 बंदर पकड़कर सरकारी कर्मचारियों को सौंपकर बहुत सा इनाम हासिल कर चुका हूं। तुम बताओ, तुमने अब तक कितने बंदर पकड़े? मैं भी काफी बंदर पकड़कर अब तक सरकारी इनाम प्राप्त कर चुका हूं। पर दोस्त, मेरी समझ में अभी तक यह बात नहीं आई कि हमारा राजा एकाएक बंदरों के पीछे क्यों पड़ गया है। वह क्यों बंदरों को पकड़वा कर मरवा रहा है? बंदरों से एकाएक उसे यह कैसी दुश्मनी हो गई है? भाई, वह राजा है, उसकी बात वह जाने। हमें इस बात को जानने की आवश्यकता ही क्या है? हमें तो इस धंधे से अच्छा मुनाफा हो रहा है। उन दोनों का वार्तालाप सुनकर बंदर बने ब्रह्मदत्त का कलेजा धड़क गया। वह समझ गया कि सिर्फ मेरी खातिर ही गौरीदत्त सारे बंदरों का दुश्मन बन गया है। वह मुझे मरवाकर अपना राज्य निष्कंटक कर लेना चाहता है। यह जानकर उसने अपने छूटने के प्रयास तेज कर दिए। बहेलिये ने लोहे का एक कड़ा उसकी गर्दन में डालकर एक मोटी रस्सी से उसे बांध दिया था। कड़े को तोड़ा नहीं जा सकता था, आथ उसने अपने पैने दांतों से उस रस्सी को काटना शुरू कर दिया। आधी रात बीतते बीतते उसने अपनी रस्सी काट डाली और आजाद हो गया। आजाद होकर वह घर की एक मुंडेर पर जा बैठा। सुबह हुई। बहेलिया जागा। उसकी निगाह उस जगह पर गई जहां उसने बंदर को बांधा हुआ था। जब उसे बंदर वहां न दिखा तो उसका दिल धड़क उठा। गए 10 रुपए हाथ से। बंदर भी गया और साथ ही ₹2 का कड़ा भी ले गया।
उसे फंसाने के लिए जो चने खरीदे थे वह भी बेकार चले गए, उसने सोचा। तभी मुंडेर पर बैठा हुआ बंदर बोला, मुझे ही खोज रहे हो न मित्र? मैं यही हूं, कहीं गया नहीं हूं। चाहता तो कब का चला गया होता, किंतु मैं तुम्हारी गरीची दूर करवाने के लिए यहाँ ठहर गया हूँ। एक बंदर को मानवी भाषा में बोलते देखकर बहेलिये को बहुत आश्चर्य हुआ। पहले तो वह यह समझा कि यह जरूर कोई भूत या प्रेत है जो बंदर का रूप धारण किए हुए है, लेकिन फिर उसने साहस करके पूछा, सच सच बताओ तुम कौन हो? बंदर होकर भी तुम हमारी बोली कैसे बोल लेते हो? और यह भी बताओ कि तुम मेरी गरीबी कैसे दूर करा सकते हो? मैं कौन हूँ और मानवों की बोली कैसे बोल लेता हूँ, इस बात को छोड़ो। बंदर बोला, हाँ, मैं तुम्हारी गरीबी कैसे दूर करा सकता हूँ, इस बात को सुनो। तुम मुझे एक कागज कलम लिखने के लिए ला दो, मैं तुम्हें एक पत्र लिखकर दे दूंगा। तुम वह पत्र ले जाकर महल में राजा की पत्नी रूपरानी को दे देना। बदले में रानी तुम्हें 100 अशर्फियां दे देगी। उन अशर्फियों को पाकर तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तुम उन अशर्फियों से अपने लिए कोई सम्मानित सा धंधा कर लेना। ठीक है, मैं तुम्हें कागज और कलम ला देता हूँ। तुम अपनी चिट्ठी तैयार कर लो, कहकर बहेलिया अपने कमरे में गया और कहीं से ढूंढकर एक पुराना सा कागज और कलम ले आया। बंदर ने नीचे झुककर उसके हाथ से दोनों चीजें ले लीं। फिर उसने रूपरानी के नाम एक पत्र लिखा। उसने जो कुछ उसके साथ घटा सारा ब्यौरा उस पत्र में लिख दिया। साथ ही रूपरानी को यह भी निर्देश दे दिया कि जो भी व्यक्ति इस चिट्ठी को लेकर तुम्हारे पास पहुंचे, तुम इनाम के रूप में उस व्यक्ति को 100 अशर्फियां दे देना। पत्र को मोड़कर उसने बहेलिये को सौंपा और कहा, देखो दोस्त, सावधान रहना। यह ध्यान रखना कि कहीं यह पत्र किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में न पड़ जाए। इसे सावधानी पूर्वक रूपरानी को ही सौंपना। घबराओ नहीं, बहेलिया बोला, इस पत्र को तो मैं जी जान से अपने कलेजे से लगाकर रखूंगा। यह तो 100 अशर्फियों के मूल्य का पत्र है। मैं आज ही इसे रानी को सौंपकर आता हूँ। जब बंदर और बहेलिये के बीच यह वार्तालाप चल रहा था, उस समय अपनी दीवार के साथ सटा बहेलिये का पड़ोसी एक वैश्य उन दोनों के वार्तालाप को सुन रहा था। बंदर के मुंह से मानवी भाषा बोलते देखकर वह तत्काल समझ गया कि बंदर पकड़ने की यह राजाज्ञा क्यों प्रसारित कराई गई है। तब वह अपने मन में सोचने लगा कि इस पत्र को इस बहेलिये से खरीद लिया जाए और जाकर राजा को दे दिया जाए तो राजा उससे खुश हो जाएगा और ढेर सारा इनाम दे देगा। ऐसा विचार कर वह बहेलिये से मिला और उसे बहका फुसलाकर 100 अशर्फी देकर उसने वह पत्र बहेलिये से लिया। बहेलिये को घर बैठे 100 अशर्फियां मिल गई, इसलिए उसने भी उस पत्र को वैश्य को देने में देरी न लगाई। वैश्य वह पत्र लेकर अपने घर के अंदर चला गया। बंदर अभी भी उन दोनों की सांझी मुंडेर पर बैठा हुआ था। घर आकर वैश्य ने एक चतुराई खेली। उसने रस्सी का एक फंदा बनाकर बंदर की ओर फेंका। बंदर की गर्दन रस्सी में फंस गई। इससे पहले कि वह उस फंदे को अपनी गर्दन से निकालता, वैश्य ने एक झटका देकर उसे नीचे खींच लिया। इस प्रकार वह बंदर, जो बड़ी मेहनत करके मुक्त हुआ था, फिर से उस वैश्य की कैद में फंस गया। उधर वैश्य के जाते ही उस बहेलिये का भी मन विचलित होने लगा। उसने सोचा कि 100 अशर्फियां तो इस बनिए से झटक लीं, अब अगर बंदर से हुआ वार्तालाप और उसके द्वारा लिखी हुई चिट्ठी की बात मैं जाकर रानी रूपरानी को बता दूं तो वह मुझे ढेर सारा पुरस्कार देगी। ऐसा विचार कर वह बिना समय गवाए उसी समय रनिवास के लिए चल पड़ा। बहेलिया लगभग भागता हुआ रनिवास में पहुंचा और उसने सारी बातें रानी के सामने दोहरा दीं। उसकी जुबानी वह सब सुनकर रानी सब कुछ समझ गई। उसने बहेलिये को तो 100 अशर्फियां इनाम में देकर उसे चलता किया और फिर बंदर बने अपने पति को बचाने का कोई उपाय सोचने लगी।
उधर वह बहेलिया जब रनिवास से बाहर निकला तो एक नई खुराफात उसके दिमाग में पैदा हो गई। धन के लालच ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। रनिवास से बाहर आकर वह अपने घर नहीं गया, उसके स्थान पर वह पहुंचा सीधा राजा के दरबार में। वहां उसने वैश्य के विरुद्ध यह शिकायत दर्ज करा दी कि कल उसने एक बोलने वाला बंदर पकड़ा था, किंतु उसके एक पड़ोसी ने वह बंदर छीन लिया। उस बंदर पर उसका अधिकार है, अतः उसके पड़ोसी से वह बंदर छीनकर उसे दिलवाया जाए। उसकी शिकायत पर अमल हुआ। दंडाधिकारी ने कुछ सैनिक बंदर सहित उस वैश्य को पकड़कर लाने के लिए रवाना कर दिए। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने कुछ क्षण का विराम लिया, हुक्का गुड़गुड़ाया और ढेर सारा धुआं कंठ से उगलते हुए बुलाखी की तरफ देखा। वे बोले, बुलाखी, यह कहानी कुछ लंबी है, इसलिए कहानी के बीच बीच में तू हुंकारा देना बंद मत करना। ऐसा कहा जाता है कि बात में हुंकारा और फौज में नगाड़ा। कथा कहने वाला जब कोई कथा सुनाए तो उसके बीच हुंकारा जरूर देना चाहिए। इसी प्रकार रणभूमि में जब फौज लड़ने के लिए जाए तो नगाड़े जरूर बजाए जाने चाहिए। कथाकार जब कथा कहता है, यदि बीच बीच में श्रोता उसकी कथा सुनकर हुंकारा भरता रहे तो कथाकार का मनोबल बढ़ जाता है। वह यह जानकर आनंदित होता है कि श्रोता उसकी कथा में रुचि ले रहे हैं। इसी प्रकार फौज के आगे जब नगाड़ा बजाया जाता है तो उसका उत्साह दोगुना बढ़ जाता है और वह पूरी ताकत से शत्रु से भिड़ जाती है। मैं जानता हूं यह बात पटेल जी, बुलाखी बोला, मैं पूरी तल्लीनता से इस कथा को सुन रहा हूं। हाँ, कुछ देर के लिए मैंने हुंकारा देना जरूर बंद कर दिया था, इसीलिए आपको यह भ्रम हो गया कि शायद मुझे नींद आ गई है। अब आप आगे की कहानी कहिए। पटेल बोले, बुलाखी, जैसा कि मैंने पहले कहा, उस बहेलिये के जाते ही रूपरानी बंदर बने अपने पति को बचाने का कोई उपाय सोचने लगी थी। बहुत चिंतन और मनन के बाद अंततः उसे एक उपाय सूझ ही गया। उसने अपनी सेविका को बाजार में भेजकर एक तोता मंगवाया और उस तोते के पिंजरे को अपने आंगन में टांग दिया। कुछ ही देर बाद उसने महल के नीचे लोगों का कोलाहल सुना। कारण जानने के लिए उसने छत से नीचे झांका। नीचे कुछ सैनिक एक बंदर की डोरी हाथ में थामे एक आदमी को पकड़कर ले जा रहे थे। रानी बुद्धिमान थी, वह फौरन समझ गई कि हो न हो यह वही बंदर है जिसके विषय में बहेलिया उसे अभी अभी बताकर गया है। यह देखकर वह जल्दी से नीचे उतर गई और आंगन में टंगे उस तोते के पिंजरे को उठा लाई। नीचे जब बंदर राजमहल की गलियों से गुजर रहा था तो उसका दिल रो रहा था। वह सोच रहा था कि क्या मैं अब अपनी प्रिय रानी को कभी देख पाऊंगा। कुछ ही समय बाद तो मेरा वध कर दिया जाएगा। दबड़बाई आंखों से अंतिम दर्शन करने की इच्छा से उसने ऊपर की ओर देखा। रानी ने पिंजरा हाथ में लेकर उसे तोते को दिखाकर संकेत कर दिया। उसने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला और तोते की गर्दन पकड़ ली। बंदर के लिए इतना संकेत काफी था। उधर रानी ने तोते की गर्दन मरोड़ी, उधर अपनी विद्या के बल पर बंदर ने अपना शरीर त्याग दिया और वह तोते के शरीर में प्रवेश कर गया। तोता पुनः जिंदा हो गया। रानी ने प्रेमपूर्वक उसके शरीर को सहलाकर उसे पिंजरे में बंद कर दिया और फिर से पिंजरे को यथास्थान टांग दिया। उधर नीचे बंदर को ले जाने वाले सैनिकों ने जब बंदर के शरीर में कोई हरकत न देखी तो वे हैरत में पड़ गए। आश्चर्य तो उन लोगों को भी बहुत हुआ जो उस बोलने वाले बंदर को देखने के लिए उन सैनिकों के साथ चल रहे थे। राजा के सैनिक भय से कांपने लगे कि अब जाकर दंडाधिकारी को क्या जवाब देंगे, लेकिन क्योंकि बहुत से लोग उनके गवाह थे जिन्होंने बंदर को एकाएक दम तोड़ते देखा था, इसलिए उनका डर कुछ कम हो गया। अब हे बुलाखी राम, तुम उस प्रसंग को सुनो कि ब्रह्मदत्त ने कैसे अपना स्वरूप फिर से वापस पाया।
जब रात हुई तो ब्रह्मदत्त रूपी गौरीदत्त के रनिवास में पहुंचने से पहले ही रूपरानी ने एक मेना खरीदकर मंगवा लिया। गौरीदत्त जब उसके कक्ष में पहुंचा उसने रूखेपन से उसका स्वागत किया। गौरीदत्त ने तब उससे पूछा, प्रिय, जब से मैं वन में आखेट करने के बाद लौटा हूं, तुम्हारा व्यवहार उसी दिन से मेरे साथ बदल गया है। अब न तो तुम मुझसे प्रेमपूर्वक व्यवहार ही करती हो और न अपनी सेज पर ही सोने देती हो। आज मैं तुमसे वह कारण जानकर ही रहूंगा कि किस कारण से तुम मेरी उपेक्षा कर रही हो। यह सुनकर रानी ने कहा, आपका कहना यथार्थ है, पर इसके पीछे एक कारण है। मुझे आपके प्रति शंका है कि आप मेरे पति नहीं, मेरे पति के शरीर में कोई और ही व्यक्ति हैं। आप मेरी इस शंका का निवारण कर दीजिए तो मैं फिर से आपसे पहले जैसा ही प्रेम करने लगूंगी। तो बताओ रानी, इसके लिए मैं क्या करूं कि तुम्हें मुझ पर विश्वास हो जाए? गौरीदत्त ने पूछा। मैं जानती हूं कि आपको परकाया प्रवेश का अच्छा ज्ञान है, रानी ने कहा। मैंने एक बकरी का बच्चा मंगवाया है, मैं उसे मार देती हूं। आप मुझे अपनी विद्या के प्रभाव से उसमें प्रवेश करके दिखाइए। यदि आपने ऐसा कर दिखाया तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी आपके प्रति शंका निराधार है, और यदि आप ऐसा करने में असफल रहे तो मैं समझ लूंगी कि मेरा आपके प्रति शंकित होना सर्वथा उचित ही है। रूपरानी की यह बात सुनकर गौरीदत्त तुरंत ऐसा कर दिखाने के लिए तैयार हो गया। रूपरानी ने तब उसके सामने ही उस मेने का वध कर डाला। गौरीदत्त को भी चूंकि परकाया प्रवेश विद्या का ज्ञान था, अतः वह ब्रह्मदत्त वाला स्वरूप छोड़कर उस बकरी के बच्चे में प्रवेश कर गया। अवसर ताड़कर रानी ने तोता बने ब्रह्मदत्त को उसके खाली पड़े शरीर में प्रवेश करने का संकेत कर दिया। ब्रह्मदत्त ने तोते का शरीर छोड़ा और अपने स्वयं के शरीर में प्रवेश कर गया। रानी ने तत्काल उस तोते के तलवार से काटकर कई टुकड़े कर दिए। इस प्रकार गौरीदत्त उस मेन्ने के शरीर में कैद होकर रह गया। कहानी का समापन करते हुए पटेल ने बुलाखी नाई से कहा, हे बुलाखी, आज तुम जिस दृश्य को देखकर आए थे वह वही दृश्य था। राजा ब्रह्मदत्त स्वयं धोखेबाज गौरीदत्त को अपने हाथों से सजा देना चाहता था, अतः वह उसे एक सार्वजनिक स्थल पर ले जाकर उसका वध करने की तैयारी कर रहा था। उसके आसपास जो लोग खड़े थे उनमें से एक तो उसकी रानी थी, कुछ राजदरबारी थे और शेष नगर के दर्शक नागरिक। उम्मीद है यह सब जानकर तेरी शंका का निवारण हो गया होगा, अतः अब तू भी सो जा और मुझे भी सोने दे। प्रातः उठकर फिर काशी को प्रयाण करना है। इतना कहकर गंगाराम पटेल ने बिस्तर पर अपने पैर पसार लिए और निद्रादेवी की गोद में समा गए। बुलाखी भी करवट बदलकर सोने का प्रयास करने लगा। दोस्तों की गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, काशी यात्रा में बुलाखीराम नाई ने एक नए नगर में जो कुछ देखा उसका विवरण इस प्रकार है। बुलाखीराम ने देखा कि एक बहुत ही दरिद्र दीनहीन व्यक्ति से, जिसके वस्त्र फटे हुए थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, राजा के 4 सिपाही राजा के पास ले जाने का आग्रह कर रहे थे, किंतु वह व्यक्ति बार बार उनसे राजा के पास न ले जाने का आग्रह कर रहा था। कौन था वह दरिद्र व्यक्ति? राजा के सिपाही क्यों उसे राजा के पास ले जाना चाहते थे और वह क्यों राजा के पास नहीं जाना चाहता था? इन्हीं बातों के विषय में सोचता हुआ बुलाखीराम वापस लौट आया। रात के समय जब दोनों ने भोजन कर लिया और बुलाखी ने पटेल का बिस्तर लगाकर उसके एक किनारे हुक्का भर कर रख दिया तो पटेल ने बिस्तर पर बैठकर बुलाखी से पूछा, हाँ तो भाई बुलाखीराम, अब बताओ आज कौन सी नई बात इस शहर में देख आए? इस पर बुलाखीराम ने शाम के समय जो कुछ देखा था सब कह सुनाया। सुनकर पटेल ने कहा, भाई बुलाखीराम, यहाँ से पश्चिम की दिशा में 100 कोस की दूरी पर एक नगर है, धर्मपुर। उस नगर में राजबीर सिंह नाम का एक क्षत्रिय रहता था। उसकी पत्नी का नाम रामवती था।
दोनों पति पत्नी आनंद से जीवन व्यतीत करते थे। कुछ दिन पश्चात ईश्वर की कृपा से उनके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने सुमन रखा। सुमन जैसे जैसे बड़ा हो गया, माता पिता का अत्यधिक लाड़ प्यार मिलने के कारण वह जिद्दी हो गया था। माता पिता भी क्योंकि उसकी हर जिद पूरी कर देते थे, अतः उसकी जिद करने की आदत बढ़ती ही गई। धीरे धीरे वह 20 वर्ष का नवयुवक हो गया। दैवयोग से उसी दौरान प्रकृति ने अपना प्रकोप दिखाया। एक भयंकर भूकंप उस शहर में आया, जिसके कारण न सिर्फ सुमन का मकान अपितु शहर की भी अधिकांश इमारतें तबाह हो गईं। सैकड़ों लोग मलबे के नीचे दबकर मर गए। हजारों लोग जख्मी हो गए। मरने वालों में सुमन के माता पिता भी थे। इस दारुण दुख के कारण सुमन के दिल पर भारी आघात लगा। उसने जैसे तैसे अपने माता पिता का अंतिम क्रियाकार्य संपन्न किया और फिर अपनी स्थिति पर विचार करने लगा। मकान तो रहने योग्य रहा ही नहीं था, धन भी उसके पास विशेष नहीं था। अब उसे यह चिंता हुई कि उसका गुजारा कैसे होगा। माँ बाप का लाडला होने के कारण कभी उसने ऐसा कोई काम सीखने का प्रयास ही नहीं किया था जो आगे चलकर उसकी जीविका उपार्जन करने में सहायक होता, और मेहनत मजदूरी का काम वह करना नहीं चाहता था। बुलाखी। जब तक माता पिता द्वारा अर्जित धन उसके पास रहा, वह उससे अपना गुजारा चलाता रहा, किंतु जब वह धन समाप्त हो गया तो स्थिति भूखों मरने की आ पहुंची। तब उसने विचार किया कि यह नगर छोड़कर किसी दूसरे नगर में चलना चाहिए। इस नगर में तो सभी लोग उसे जानते हैं, इसलिए वह यहाँ भीख भी नहीं मांग सकता, लेकिन परदेश में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ वह भीख मांगकर भी अपना गुजारा कर लेगा, तब भी उसे पहचानने वाला कोई नहीं है। ऐसा विचार कर वह अपना नगर छोड़कर परदेश के लिए चल पड़ा। सुमन लगातार 8 दिन एक ही दिशा में आगे बढ़ता रहा। उसे भूख लगती तो वह जंगली बेर या कंदमूल फल आदि तोड़कर खा लेता और किसी नदी या सरोवर का जल पीकर अपनी प्यास मिटा लेता। एक दिन वह एक ऐसे जंगल में पहुंचा जहां न कोई तालाब था और न कोई नदी। उसे प्यास लगी हुई थी, अतः वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। काफी दूर चलने पर उसे एक आम्रकुंज नजर आया। उस आम्रकुंज में सिर्फ आम के ही वृक्ष नहीं थे, दूसरे भी अनेक प्रकार के वृक्ष थे जिन पर फल लगे हुए थे। कुंज के बीचों बीच एक मनोरम सरोवर था, जिसमें नाना प्रकार के जलचर किलोले कर रहे थे। कुंज में पहुंचकर सुमन ने सबसे पहले तो सरोवर से भरपेट पानी पिया, फिर वृक्षों से कुछ फल तोड़े और अपनी क्षुधा शांत की। तत्पश्चात वह एक वृक्ष का सहारा लेकर भूमि पर बैठ गया। वह परिश्रम के कारण बुरी तरह से थका हुआ था, अतः जल्दी ही उसे नींद आई और वह सो गया। बुलाखी। वह आम्रकुंज परियों के राजा का था। उसने अपनी बेटी शबन के लिए उस आम्रकुंज का निर्माण कराया था। परियों की शहजादी शबन कभी कभी वहां अपनी सखियों के साथ सैर करने के लिए आती रहती थी। जिस दिन का यह वाकया है, उस दिन भी वह संयोग से अपनी सहेलियों के साथ वहां आई हुई थी। सुमन को जब उसने अपने आम्रकुंज में बेसुध सोए हुए देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। परियों की शहजादी ने जब अपनी पायल झनझनाई तो उनके घुंघरुओं की आवाज सुनकर सुमन की निद्रा टूट गई। आंखें खोलकर देखा तो सामने एक परिजात को पाया। दोनों की आंखें चार हुई तो दोनों ही एक दूसरे के अदृश्य प्रेम में बंध गए। फिर से उनमें देर तक बातें होती रहीं। परियों की शहजादी ने सुमन को अपना परिचय दिया और सुमन ने उससे अपनी दास्तां बयान कर दी। सुमन की दास्तां सुनकर परी शबन का दिल पसीज उठा। उसे सुमन पर दया आ गई। उसने अपने गले से तावीज उतारा और उसे सुमन को देकर कहा, थे युवक, यह तावीज अपने पास रख लो। यह मेरे प्रेम की निशानी है, तुम इसे कभी अपने शरीर से अलग मत करना। यह हर संकट में तुम्हारे काम आएगा। यह कहकर वह परी वहां से चली गई।
सुमन भी उठकर अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। 2 दिन बाद वह एक नगर में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने कोई काम ढूंढने का प्रयास किया, किंतु किसी भी जगह पर उसे कोई काम न मिला। तब यह विचार कर कि कल सुबह यहाँ के राज दरबार में जाकर राजा से कोई काम मांगूंगा, वह राजमहल की दीवार के साथ ही भूमि पर पड़कर सो रहा। आधी रात का समय हुआ तो किसी स्त्री के रोने का स्वर सुनकर उसकी नींद खुल गई। वह विचार करने लगा कि अवश्य ही वह स्त्री किसी मुसीबत में है, चलकर देखना चाहिए कि उसे क्या कष्ट है। बुलाखी। उस स्त्री के रोने का स्वर वहां के राजा ने भी सुना था। वह उस समय जाग रहा था, यह देखने के लिए कि उस दुखियारी स्त्री को क्या तकलीफ है जो वह आधी रात को इस प्रकार विलाप कर रही है। राजा महल से निकलकर उस दिशा में चल पड़ा जिधर से रोने का स्वर आ रहा था। उधर सुमन भी राजा से पहले उस स्त्री के रोने की दिशा में चल दिया था। अब आगे आगे सुमन और पीछे पीछे राजा, दोनों उस स्त्री की खोज में चल पड़े। सुमन राजा से पहले उस स्त्री के पास पहुंचा। उस स्त्री ने अच्छे वस्त्राभूषण धारण किए हुए थे। सुमन ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवी, तुम्हें क्या कष्ट है जो आधी रात के समय में इस प्रकार विलाप कर रही हो? यह सुनकर उस स्त्री ने रोना बंद कर दिया। वह बोली, मेरा दुख जानकर क्या करेगा बेटा? तू तो स्वयं ही इस नगर में कोई परदेशी जान पड़ता है। तेरी हालत भी किसी दीनहीन व्यक्ति जैसी दिखाई दे रही है। मेरा दुख तो वही व्यक्ति दूर कर सकता है जो हर तरह की सामर्थ्य रखता हो। हे देवी, सुनकर सुमन ने कहा, जब अपने मुख से मुझे बेटा कहा है तो अपने बेटे से अपना दुख जरूर कहो। भला बेटा माँ के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा? रही दीनहीन होने की बात, मैं दीनहीन जरूर हूँ, यहाँ परदेशी भी हूँ, लेकिन सामर्थ्य में किसी से कम नहीं हूँ। तुम सेवा बताओ, मैं तत्काल उसे पूरी करने की कोशिश करूँगा। तो सुन बेटा, स्त्री बोली, मैं अपने दुख के लिए नहीं, यहाँ के राजा के दुख के लिए रो रही हूँ। मैं इस राज्य की राज्यलक्ष्मी हूँ। कल यहाँ के राजा का इंतकाल हो जाएगा, तब मुझे ऐसे प्रजापालक राजा का राजमहल त्याग कर कहीं अन्यत्र जाना पड़ेगा। मैं अब तक यहाँ बड़े आराम के साथ रह रही थी, किंतु कल के बाद न जाने मुझे कैसे राजा के यहाँ जाना पड़े, वह राजा मेरे साथ न जाने कैसा व्यवहार करे। इसी आशंका से मैं भयभीत हूँ और इस राजा की मृत्यु के शोक से बरबस ही मेरी रुलाई फूट पड़ रही है। इसी वजह से मेरे आंसू नहीं थम रहे। सुमन कहने लगा, हे माँ, तुमने जो यह अजीब बात बताई कि कल यहाँ के राजा की मृत्यु हो जाएगी, मुझे बताओ तो कि उसकी मृत्यु कैसे होगी? राजा तो बिल्कुल भला चंगा और हर तरह से स्वस्थ है, उसे कोई रोग भी नहीं है, फिर उसकी मृत्यु का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अरे मेरे भोले बेटे, राज्यलक्ष्मी बोली, मैंने यह कब कहा कि उसकी मृत्यु स्वाभाविक रूप में होगी? उसकी मृत्यु तो एक सिंह के द्वारा होगी। सुन, कल यह राजा आखेट के लिए वन में जाएगा, वहीं एक सिंह शिकार के दौरान इसे मार डालेगा। यह सुनकर सुमन ने कहा, हे माँ, जब तुम्हें इतना ज्ञान है कि राजा की मृत्यु सिंह के शिकार के दौरान होगी, तो तुम यह भी अवश्य जानती होगी कि राजा की मृत्यु किस प्रकार टल सकती है। मुझे वह उपाय बताओ, मैं अपने प्राण देकर भी राजा के प्राणों की रक्षा करने की कोशिश करूंगा। देवी बोली, हे परदेशी, उपाय तो है, किंतु वह करना कठिन है। मैं तुझे वह उपाय बताए देती हूँ। उपाय यह है कि जब राजा आखेट करने वन में जाए तो तू भी उसके साथ वन में चले जाना और राजा के साथ परछाई की तरह लगे रहना। सिंह जब राजा को असावधान पाकर उस पर झपटने को हो, उससे पहले ही तू सिंह पर झपट पड़ना और अपनी तलवार से सिंह को मार डालना, लेकिन यह सब तेरी फुर्ती, शक्ति और चपलता पर निर्भर करता है। यदि तनिक भी चूक हुई तो सिंह राजा के साथ साथ फाड़ डालेगा।
तुझे भी ऐसा नहीं होगा माँ, सुमन ने कहा। मैं बहुत सतर्क रहूंगा और हर हाल में राजा के जीवन की रक्षा करूंगा। तेरा कल्याण हो, कहकर वह स्त्री अंतर्धान हो गई। राजा ने अंधेरे में छिपकर उन दोनों का सारा वार्तालाप सुना। उसे अनजाने मित्र सुमन के ऊपर गर्व हो आया, जो न तो यहाँ का निवासी ही था और न राजा का कोई मित्र अथवा रिश्तेदार, फिर भी वह उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था। राजा उसी समय उसके सामने जाहिर होना चाहता था, किंतु न जाने क्या सोचकर उसने अपना कार्यक्रम बदल दिया। वह घूमा और सीधा अपने महल में चला गया। सुमन भी लौटकर अपने पहले वाली जगह पर पड़कर सो गया। बुलाखी राम। जब राजा अपने महल में आकर पलंग पर लेटा तो वह अपने मन में विचार करने लगा कि कल मैं शिकार करने के लिए जाऊंगा ही नहीं, और जब जंगल में जाऊंगा ही नहीं तो सिंह के हाथों मेरी मौत कैसे हो जाएगी। ऐसा विचार करके राजा ने निश्चय कर लिया कि कल किसी भी हालत में वह वन की ओर नहीं जाएगा, चाहे कैसी भी आवश्यकता क्यों न पड़ जाए। लेकिन राजा का यह निश्चय अगले दिन धरा का धरा रह गया। भोर होते ही राजा का एक परम मित्र उसके पास आ पहुंचा। उसका वह मित्र स्वयं भी एक रियासत का राजकुमार था और एक दक्ष शिकारी भी था। उसने जब राजा से शिकार करने के लिए वन में चलने को कहा तो राजा इनकार न कर सका और अपने शिकारियों को साथ लेकर वन की ओर चल पड़ा। इस बीच सुमन साये की तरह राजा के साथ लगा रहा। उस बेचारे के पास कोई हथियार तो था नहीं, अतः उसने निश्चय कर लिया कि अपने हाथों से ही वह सिंह का मुकाबला करेगा। हाका शुरू हुआ। शिकारी ढोल बजा जाकर जंगली जानवरों को खदेड़कर उस दिशा में लाने लगे जिधर राजा मचान पर अपने हथियारों से लैस होकर बैठा था। थोड़ी देर में एक कद्दावर सिंह उसे नजर आया। हाका तंग हुआ तो सिंह सीधा मचान की ओर लपका। राजा ने निशाना बांधा और सिंह पर तीर छोड़ दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश तीर सिंह की छाती में न लगकर उसकी पूंछ के समीप जा लगा। इससे सिंह उत्तेजित हो गया और उसने मचान की ओर छलांग लगा दी। इस बार राजा ने उसकी ओर अपना भाला फेंका जो सिंह की पीठ में जा धंसा। सिंह ने एक झुरझुरी सी ली, अपनी पीठ लहराई और राजा का फेंका हुआ भाला उसकी पीठ से निकलकर नीचे गिर गया। इस बीच मचान के पास खड़ा सुमन मूकदर्शक की तरह खड़ा रहा। सिंह से नंगे हाथों भिड़ने का उसका हौसला न हुआ। तभी अचानक उसे याद हो आया कि परी शबन ने उसे एक ताबीज दिया था और कहा था कि यह ताबीज हर संकट में उसकी रक्षा करेगा। सुमन ने तब उस ताबीज को आजमाने का निश्चय कर लिया। उसने गले में लटके ताबीज को रगड़ा। रगड़ते ही तुरंत एक चमत्कार हुआ। शबन वहां प्रकट हुई और एक चमत्कारी तलवार उसे सौंपकर बोली, मुकाबला करो युवक, जीत तुम्हारी होगी। यह कहकर वह तुरंत ही अंतर्धान हो गई। सब कुछ इतनी जल्दी घटा कि राजा यह जान ही न सका कि कब परी वहां प्रकट हुई और कब अंतर्धान हो गई। बहरहाल सुमन के हाथों में तो अब एक अमोघ अस्त्र आ चुका था। अगली बार जब सिंह राजा की ओर उछला तो उसने एक भी पल का समय गवाए बिना तलवार सिंह के पेट में घुसेड़ दी। सिंह मरकर भूमि पर गिर पड़ा। सिंह के मरते हो राजा का आतंकित चेहरा फिर से खिल उठा। राजा के साथ गए सभी शिकारी भी शोर मचाने लगे कि राजा ने सिंह का शिकार कर लिया है। वह राजा की जय जयकार करने लगे। सुमन ने उनके आनंद में खलल डालना मुनासिब न समझा, अतः वह जिस प्रकार राजा के साथ आया था, राजा के लौटने से पहले ही शहर लौट गया। दूसरे दिन राजा को सुमन का ध्यान आया। उसने गंभीरता से मनन किया तो उसे मालूम हुआ कि सिंह की मृत्यु उसके भाले से नहीं, उस अनजान मददगार की तलवार से हुई थी, जो किसी देवदूत के समान अचानक ही वहां उसकी मदद के लिए पहुंच गया था। तब उसने सुमन को ढूंढकर लाने के लिए आदेश जारी कर दिए। राजा सुमन को बुलाकर उसे सम्मानित करना चाहता था।
वह चाहता था कि इसके बदले में वह उस युवक को सम्मान के साथ साथ कोई सम्मानीय पद भी आते दरबार में दे, ताकि वह कुछ उऋण हो सके। इतनी कहानी सुनाकर पटेल जी खामोश हो गए। उन्होंने हुक्के की निगाली मुंह में लगाकर एक जोरदार कश खींचा। कुछ देर उस कश का आनंद उठाया, फिर ढेर सारा धुआं मुंह से उगलकर आगे कहा, बुलाखी। कहानी खत्म हो गई। अब पहचान रिक वह युवक कौन था जिसे तू शाम को देखकर आया था? तो क्या स्वयं सुमन ही वह व्यक्ति था? बुलाखी बोला, और उसी को राजा के सिपाही अपने साथ ले चलने का आग्रह कर रहे थे, ताकि राजा उसे सम्मानित कर कोई अच्छा सा पद उसे राजदरबार में दे सके। बिल्कुल सही समझा तुमने, पटेल बोले, और चूंकि अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया है, इसलिए अब लंबी तान कर सो जाओ। मुझे भी बहुत जोरों से नौंद आ रही है। तत्पश्चात दोनों सो गए। रात बीतती रही। दोस्तों, गंगाराम पटेल बुलाखीराम नाई की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, काशी यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई जिस शहर में रात्रि विश्राम के लिए ठहरे, वहां बुलाखीराम ने फिर एक अनोखा दृश्य देखा। उसने देखा कि शहर के बहुत से धनीमानी सम्मानित लोग एक युवक को अपने कंधों पर उठाए उसकी जय जयकार करते हुए बाजार से गुजर रहे थे। युवक अपना हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहा था। यह दृश्य देखकर बुलाखीराम वापस लौट पड़ा। रात को भोजन आदि से निवृत्त होकर बुलाखी ने यह घटना गंगाराम पटेल को सुनाकर उसका रहस्य भेदन करने के लिए कहा, तो गंगाराम बोले, बुलाखी, इस घटना का रहस्य जानने से पहले मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। पहले उस कहानी को सुन लो। कथा के समापन पर इसका रहस्य अपने आप उजागर हो जाएगा। तो सुनाइए न पटेल जी वह कहानी। मैं तो बहुत बेताबी से उस कहानी को सुनने के लिए उत्सुक हो रहा हूँ, बुलाखीराम ने कहा। बुलाखी, अब से कुछ वर्ष पूर्व इस नगर में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम था जीवाराम। जीवाराम दिनरात हाड़तोड़ मेहनत करता था, फिर भी उसे और उसके परिवार को बड़ी मुश्किल से ही भोजन मिल पाता था। जीवाराम की पत्नी का नाम था गुलकदी। वह अपने नाम के ही अनुकूल बहुत मृदु स्वभाव की थी। दूसरे लोगों के घरों में चौका बर्तन का काम करके वह अपने पति की मदद में लगी रहती थी। उन दोनों के एक बेटा भी था, जिसका नाम दयाराम था, लेकिन लोग उसे तीसमार खां कहकर संबोधित करते थे। दयाराम भी अपने इस नाम को सुनकर खुश होता था। अब तीसमार खां उसका नाम कैसे पड़ा, यह भी सुनो। एक बार उसने झाड़ू से चौके में बैठी 30 मक्खियां एक ही झपट्टे में मार डाली थीं, बस तभी से उसका नाम पड़ गया तीसमार खां। यह परिवार जैसे तैसे करके अपना गुजारा चला ही रहा था कि एक दिन तकदीर की मार इस परिवार पर टूट पड़ी। नगर के उस क्षेत्र में हैजे की बीमारी फूट पड़ी, जिसमें जीवाराम की मृत्यु हो गई। दयाराम उर्फ तीसमार खां की उम्र उस समय 10 वर्ष की थी। पति की मृत्यु के बाद कुछ दिन तक तो गुलकंदी अपने पति द्वारा जोड़ी हुई थोड़ी सी संचित पूंजी से अपने परिवार का भरण पोषण करती रही, लेकिन जब सारी पूंजी समाप्त हो गई तो वह भी अपने पति की तरह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालने लगी। धीरे धीरे उसके पति को मरे हुए 10 साल का समय व्यतीत हो गया। तीसमार खां 20 साल का एक गबरू युवक बन गया। उसकी माता ने एक दिन उसे समझाया, बेटा दयाराम, अब तू 20 वर्ष का हो चुका है। अब तक मैं जैसे तैसे करके तेरा और अपना पेट भरती रही, किंतु अब मेरे हाथ पैर जवाब देने लगे हैं। अब तुझे चाहिए कि कहीं नौकरी या मेहनत मजदूरी का काम पकड़ ले और परिवार को चलाने में मेरी मदद कर। दयाराम उर्फ तीसमार खां ने मां के सामने तो अपनी सहमति व्यक्त कर दी, किंतु उसने न तो कोई नौकरी तलाश की और न किसी मेहनत मजदूरी पर गया। जाता भी तो कैसे?
दरअसल वह एक आलसी और कामचोर व्यक्ति बन गया था। वह नौकरी करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि माँ की कमाई से उसके खाने पीने का प्रबंध हो ही जाता था। लेकिन कुछ समय बाद उसकी माँ ने जब उसे ज्यादा प्रताड़ित किया तो वह कोई नौकरी ढूंढने के लिए तैयार हो गया। एक दिन वह राजदरबार में पहुंच गया। वहां उसने हाथ जोड़कर राजा से विनती की, अन्नदाता, मैं आपके राज्य का एक बेरोजगार युवक हूं। मैं आपसे यह विनती करने के लिए आया हूं कि आप मुझे कोई नौकरी दे दीजिए। कोई और दिन होता तो राजा उसे दुत्कार देता। ऐसे न जाने कितने बेरोजगार नौजवान रोज ही उसके दरबार में नौकरी पाने की फरियाद करने के लिए आते थे, लेकिन आज के दिन राजा विशेष रूप से प्रसन्न था। उसकी रानी ने उसे बताया था कि शीघ्र ही उसकी कोख से उसकी संतान जन्म लेने वाली है, इसलिए उसने बड़े विनोद भरे भाव में कहा, दे देंगे भई, तुम्हें नौकरी भी दे देंगे। पर पहले अपना नाम तो बताओ। यह भी बताओ कि तुम्हारे अंदर विशेषता क्या है। अन्नदाता तीसमार खां ने कहा, लोग मुझे तीसमार खां के नाम से पुकारते हैं। अब मेरा यह नाम कितना सार्थक है, यह तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, पर मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि जब भी आप मुझे कोई असंभव काम सौंपेंगे, मैं दिलोजान से उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, राजा बोला, आज से हमने तुम्हें राजकीय सेवा के लिए नियुक्त किया। तुम्हारा वेतन होगा 100 रुपये प्रतिदिन। किसी दिन वक्त आने पर हम तुम्हारे कौशल का इम्तिहान लेंगे। इस तरह तीसमार खां राजकीय सेवा में नियुक्त हो गया। बढ़िया वेतन और कामधंधा कुछ नहीं। तीसमार खां के तो पौ 12 हो गए। कुछ ही दिनों में उसने अपना पुराना कच्चा मकान तुड़वाकर रहने के लिए शानदार हवेली बनवा ली। उसकी माँ ने भी अब दूसरों के यहाँ काम पर जाना छोड़ दिया और संभ्रांत गृहिणियों की तरह अपने घर में रहने लगी। लेकिन तीसमार खां की उन्नति से अनेक राजदरबारी उससे ईर्ष्या करने लगे। वे सोचने लगे कि कब मौका मिले और कब तीसमार खां को नीचा दिखाएं। संयोगवश शीघ्र ही एक मौका उनके हाथ लग भी गया। राज्य के एक हिस्से में कई दिनों से कुछ डाकू सक्रिय हो गए थे। उन्होंने लूटपाट आरंभ कर दी थी। राजा के सिपाही उन्हें पकड़ने में नाकामयाब हो रहे थे। डाकुओं का हौसला इतना हो गया कि ये लोग अब दिनदहाड़े डाका डालने लगे थे। राजा का प्रशासन इनके सामने असहाय होकर रह गया था। जब जनता में त्राहित्राही मचने लगी और वहां के लोग फरियादें करने राजा के पास पहुंचने लगे तो राजा ने अपनी राजसभा बुलाई और दरबारियों से सलाह ली कि उन डाकुओं को कैसे पकड़ा जाए। इस पर गहन मंथन होने लगा। किसी ने राय व्यक्त की कि वह सारा इलाका सेना के हवाले कर दिया जाए। किसी ने कहा कि डाकू पकड़कर शासन के हवाले कर देने वालों के लिए भारी इनाम देने की घोषणा करा दी जाए। किसी ने कुछ राय दी तो किसी ने कुछ। तभी राजा के एक मंत्री ने, जो तीसमार खां से द्वेष रखता था, राजा से कहा, अन्नदाता, यह काम तीसमार खां को सौंप दीजिए। उसे आपने नौकरी भी इसी शर्त पर दी थी कि वह असंभव कामों को कर दिखाएगा। बहुत समय से वह राजकोष से मुफ्त में अपना वेतन ले रहा है। अब समय आ गया है कि उसकी योग्यता की परख कर ली जाए। यह विचार राजा को पसंद आया। राजकार्यों में उलझे रहने के कारण यह बात उनके ध्यान से उतर गई कि उन्होंने तीसमार खां को नौकरी इसी शर्त पर दी थी कि वह असंभव कार्यों को संभव कर दिखाएगा। आज उसके इम्तिहान का अवसर आ पहुंचा था। अतः उन्होंने तीसमार खां को दरबार में बुलाया और कहा, तीसमार खां, तुम्हें याद है कि हमने तुम्हें किस शर्त पर नौकरी दी थी? हाँ अन्नदाता, मुझे अच्छी तरह याद है, तीसमार खां ने कहा। नौकरी देते समय आपने पूछा था कि तुम में क्या विशेषता है, तो मैंने यह कहा था कि मैं किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकता हूँ। बस तो समझ लो कि आज तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आ पहुंची। देश के दक्षिणी क्षेत्र में जाओ और वहां के लोगों में भय का वातावरण पैदा कर रहे डाकू दलों का सफाया कर दो।
इस काम के लिए तुम जितने सैनिक चाहो तुम्हें उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है अन्नदाता। मैं कल ही दक्षिण की ओर रवाना हो जाऊंगा और इस काम के लिए मुझे किसी सैनिक की आवश्यकता भी नहीं है। मैं अकेला ही इस काम को अंजाम दूंगा। तीसमार खां राजा के सामने यह बात कह तो आया, किंतु घर आकर वह चिंता में पड़ गया। तलवार की तो बात ही छोड़िए, उसने तो कभी सुई तक नहीं पकड़ी थी और फिर उसका सामना होना था दुर्दांत लुटेरों से। जब राजा के इतने सैनिक उन लुटेरों को नहीं पकड़ पाए तो वह कैसे पकड़ लेगा उन डाकुओं को। यही सब सोच सोच कर उसकी हवा खराब होने लगी। सारी रात वह सो नहीं सका। बस इसी चिंता में घुलता रहा कि इस स्थिति का मुकाबला वह कैसे करे। उसे चिंता में पड़ा देखकर उसकी माँ भी चिंतित हो गई। उसने अपने बेटे से उसकी चिंता का कारण पूछा तो तीसमार खां ने उसे अपनी चिंता से अवगत करा दिया। अब तो उसकी माता की चिंता भी बढ़ गई। उसने कहा, बेटे, तू यह राज्य छोड़कर किसी दूसरे राज्य में चला जा। यहाँ तो तेरे लिए दोनों तरफ मौत है। डाकुओं से भिड़ेगा तो वे तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे और यदि तू नाकामयाब होकर लौटा तो राजा तुझे हुक्मदुली के जुर्म में जेल में डलवा देगा। तेरी सारी संपत्ति कुर्क करा ली जाएगी। हो सकता है ऐसी हालत में राजा मुझे भी जेल में डलवा दे। हाँ माँ, ऐसा ही करना ठीक रहेगा, भयभीत स्वर में तीसमार खां ने कहा। अब तू जल्दी से मेरे लिए थोड़ा भोजन बना दे, तब तक मैं घर में रखे धन को सहेज लेता हूँ। ऐसा कहकर तीसमार खां अपने घर में रखा धन गिनकर एक थैले में भरने लगा। उसकी माता रास्ते में भोजन के लिए उसके लिए तिल के लड्डू बनाने लगी। अचानक ही कोई काम उसे याद आ गया। आथा चाशनी बनाने का काम अधूरा छोड़कर वह उस काम को करने के लिए पड़ोस में चली गई। इसी बीच एक चूहे का पीछा करते हुए काला नाग रसोई में आ गया। उसने चूहे को पकड़ने के लिए जैसे ही उछाल मारी वह चाशनी में गिर गया। चाशनी बहुत गर्म थी, नाग का सारा शरीर पिघलकर उस चाशनी का ही हिस्सा बन गया। कुछ देर बाद तीसमार खां की मां वहां पहुंची। उसने जल्दी जल्दी लड्डू तैयार किए और उन्हें पोटली में बांधकर रख दिया। तीसमार खां ने भी अपनी पूंजी एक थैले में भरी और कुछ धन अपनी माता के लिए छोड़कर दोनों पोटलियां लेकर घोड़े पर सवार होकर घर से बाहर निकल गया। सारा दिन वह यात्रा करता रहा। शाम हुई तो वह किसी गांव में न ठहरकर जंगल में ही एक वृक्ष के नीचे टिक गया। घोड़ा चरने के लिए छोड़ दिया और दोनों पोटलियां वृक्ष के ऊपर एक शाखा पर टांग दी। कुछ ही देर में उसे नींद ने आ दबोचा और वह गहरी नींद में जा समाया। संयोग की बात कि जिन डाकुओं की खोज के लिए तीसमार खां जा रहा था, उसके सोते ही डाकुओं का वह दल वहीं आ पहुंचा। डाकुओं ने तीसमार खां को अकेले सोता हुआ देखा तो निश्चित भाव से उसके पास आ पहुंचे। पेड़ के नीचे बैठते ही जैसे ही एक डाकू की निगाह पेड़ पर लटकी दोनों पोटलियों पर पड़ी, वह कह उठा, अरे जरा ऊपर की ओर तो देखो, वहां दो पोटलियां लटक रही हैं। जरूर यह पोटलियां इसी सोए हुए मुसाफिर की होंगी। अपना सारा माल इसने उन पोटलियों में ही भर रखा होगा। डाकुओं के सरदार ने कहा, इन्हें नीचे उतारो। डाकुओं के सरदार के आदेश पर एक डाकू तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और दोनों पोटलियां उतार लाया। पोटलियां खोली गईं तो एक में ढेर सारा धन और दूसरी में लड्डू भरे हुए मिले। डाकू भूखे थे, लड्डू देखते ही उनके मुंह में पानी भर आया और वे लड्डुओं पर टूट पड़े। रुपए पैसों से भरी पोटली पहले से ही डाकू सरदार ने अपने कब्जे में कर ली थी। कुछ ही देर में उन सब की हालत खराब होने लगी। तीक्ष्ण विष के प्रभाव से वे अचेत होने लगे। फिर देखते ही देखते सारे डाकुओं की मौत हो गई। भोर के समय जब तीसमार खां की नींद टूटी तो उसकी निगाह डाकुओं पर पड़ी। उसकी दोनों पोटलियां खुली हुई पड़ी थीं। पलक झपकते ही सारा मामला उसकी समझ में आ गया।
माँ की असावधानी से जरूर लड्डुओं में कोई विषैला तत्व गिर गया होगा, जिसे खाकर ही इन लोगों की मौत हुई है। बस फिर क्या था? उसने तलवार निकाली और उन मरे हुए डाकुओं के सिर काटने शुरू कर दिए। डाकू संख्या में 30 थे। तीसमार खां ने उन सबके सिर इकट्ठे किए और 2 बड़े बड़े थैलों में भर लिए। डाकुओं के पास भी जो कुछ निकला वह उसने अपने कब्जे में कर लिया। फिर वह डाकुओं के धड़ वहीं पड़ा छोड़कर वापस अपने नगर में लौट आया। राजा के पास पहुंचकर जब उसने अपना कारनामा राजा को बताया तो राजा बेहद खुश हुआ। उसने तीसमार खां की बहुत प्रशंसा की, उसे ढेरों पुरस्कार दिए और उसकी तनख्वाह में बढ़ोतरी करके आदेश दे दिया कि तीसमार खां की जय जयकार करते हुए इसे सारे नगर में घुमाया जाए। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई से कहा, थे बुलाकी राम, आज शाम तू जो नजारा देखकर आया था वह उसी समय का था। नागरिकों के कंधे पर जो व्यक्ति बैठा था वह दयाराम उर्फ तीसमार खां ही था। उसके पीछे पीछे जो लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे वे शहर के धनी मानी व्यक्ति और राज कर्मचारी थे। उनमें वह मंत्री भी था जिसने तीसमार खां के विरुद्ध राजा को उकसाया था। अब बता, तेरी शंका का समाधान हो गया ना? हाँ पटेल जी, हो गया। अब आप भी सोइए और मैं भी सोता हूँ, कल फिर से यात्रा करनी है। दोनों ने चादरों से मुंह ढांप लिया और सोने की तैयारियां करने लगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, धन्यवाद।